Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and doing good. In previous lecture we discussed the introduction of chemistry in detail. Now in this video we will discuss the branches of chemistry. There are total 8 branches of chemistry: physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry and analytical chemistry. जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो फर्स्ट पे सबसे पहली ब्रांच आ जाती है वो आती है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर मींस के वो मैटर जो है वो किन एटम से मिलके बना है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस, यानी उन चेंजेस के साथ इन दोनों का जो रिलेशनशिप है कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन दोनों को डिस्कस करना क्या है फिजिकल केमिस्ट्री में, ये हम डिस्कस कर रहे होते हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर, और एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। उनको बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ठीक है, बिहेवियर ऑफ गैसेस आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारे हम किस में डिस्कस करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करें तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। अब ये जो है वो आपके सामने एक एटम का जो है वो स्ट्रक्चर है, तो उसके सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। और जो उसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो सेकंड ब्रांच हमारे पास आ जाती है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन एसेंशियल जो उसका एलिमेंट है वो है कार्बन, ठीक है। तो उसको जिसमें भी कंपाउंड्स में जो कार्बन है वो एसेंशियल पार्ट हो तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी कर रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन एलिमेंट आ गया, तो उसको हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं। अब डेरिवेटिव्स मीन कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक टाइप है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें कार्बन जो है वो है और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है। ये बेसिकली टाइप किसकी है, ऑर्गेनिक की। तो ऐसे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव किए हुए हों उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, डेरिवेटिव्स। तो इन दो चीज़ों की, हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है। अब जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी आगे से नेक्स्ट उनकी जो हम पढ़ते हैं वो हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अब अल्केन में जो है वो कार्बन में जो कार्बन एलिमेंट है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन भी है तो उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं अल्कीन, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जैसे ये आप देख लें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। फिर आ जाते हैं अल्काइंस, अल्काइंस में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हैं हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरीज, ठीक है। अब एग्जांपल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो स्कोप है, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हैं, जिसमें पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल यानी जो मेडिसिन से रिलेटेड है, उसमें जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास आ जाती है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखें उसका नाम इनऑर्गेनिक, इन मीन एक्सेप्ट, ऑर्गेनिक मीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द ऑल द कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी तमाम कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की स्टडी को जो है वो हम कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या एग्जांपल होंगी, जिसमें हमारे पास वाटर है, ठीक है, जिसमें जो मेन या एसेंशियल पार्ट्स है वो कार्बन ना हो, हाइड्रोकार्बन्स ना हो, हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। कॉमन साल्ट NaCl, बेकिंग सोडा हमारे पास आ गया Na2CO3। तो ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, इनऑर्गेनिक की। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी भी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में है, जिसमें सीमेंट है, सिरेमिक्स है, और मेटलर्जी है, यानी मेटल को और से यानी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वहाँ से मेटल को, जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ होती हैं वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने को जो है वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि मेटलर्जी का प्रोसेस है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसमें स्कोप है, उसमें एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो है बायो केमिस्ट्री। अब बायो मीन्स लाइफ, यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग थिंग्स हैं उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। अब उन सब्सटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनके केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं, उनको स्टडी करना, यानी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उन्हीं सब्सटेंसेस के रिएक्शंस, इनको स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसमें एक प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म्स, जिसमें यही हम केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसकी फिर दो कैटेगरीज हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म्स हो रहे होते हैं, जिसमें जो डिफरेंट, जैसे आप देख लें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, इनकी सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसके अलावा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस जारी हैं, ठीक है, तो ये क्या इसमें हम डिस्कस करते हैं बायो केमिस्ट्री में। अब जो बायो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं वो मेडिसिन की फील्ड्स में आ जाता है, फूड साइंसेस में आ जाता है और एग्रीकल्चर में आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ ब्रांच आ जाती है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इसका जो नेम है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब केमिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज़ ब्रांच में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स को डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडस्ट्री है फर्टिलाइज़र्स, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल फर्टिलाइज़र्स है, ठीक है, और उसमें जो है वो नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो यूज़ हो रहे हैं। तो वो जो नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है ना, जो उस इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइज़र्स बनाने में, जो है वो यूज़ होते हैं, ये अमोनिया यूज़ हो रहा है। तो वो जो अमोनिया की प्रिपरेशन है या उसको जो बनाना है वो क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, तो वो क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और केमिकल्स को प्रिपेयर करना और फिर उन कंपाउंड्स को कमर्शियल स्केल पे देखना, ठीक है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो सिक्स ब्रांच आ जाती है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, यानी केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज़ बेसिकली एमिशंस ऑफ रेडिएशंस। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें से जो रेडिएशंस हैं वो एमिट होती रहती हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाता है यूरेनियम। अब यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें से जो है वो रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और उस एलिमेंट को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, ये आपको पता है रेडियोथेरेपी एक मेडिकल में टर्म है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसमें जो कैंसर है या जो ट्यूमर है उसको जो है वो क्योर किया जाता है। इसके अलावा इस तरह के रेडिएशंस जो हैं वो एक्सरेज या इस तरह में यूज़ की जाती हैं, ठीक है, डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इसकी एप्लीकेशंस जो हैं, एक तो आ गई मेडिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है, प्रिजर्वेशंस ऑफ फूड में आ गई। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की कि जो यूरेनियम है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब अगर यूरेनियम को न्यूट्रॉन के साथ उसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाए तो उसमें कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम उससे जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर भी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। जो नंबर 7 पे ब्रांच आ जाती है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें हम दो चीज़ों को देखते हैं, एक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के कौन से दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो आ गया हमारे पास बायोटिक और एक हमारे पास आ गया एबायोटिक। दो ही हमारे इन्वायरमेंट को बना रहे होते हैं, ठीक है। अब इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। अब अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट या इसको इम्प्रूव करने से ज़्यादा जो है वो उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है नेगेटिव वे में। जैसे हम बात करें डिफ़ॉरेस्टेशन की, पोल्यूशन की, एसिड रेन आ जाती है, ओज़ोन डिप्लीट हो रही है। इसके अलावा जो हैबिटेट है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का वो डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है? वेस्ट मटेरियल डिस्पर्स हुए हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। तो बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जब हम ये केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि ऐसे ऐसी नॉलेज क्या है जिससे जो उस नॉलेज को हम गेन करते हैं बेसिकली जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव हो सके और जो पोल्यूशन फ्री हो सके, ठीक है? ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें कि उसकी काजेज़ ये हैं और उसके रेमेडियल मेजर्स ये हैं। तो उसको उसकी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको कंट्रोल किया जा सकता है कि उनके जो नेगेटिव हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम हमारे इन्वायरमेंट पे हों। नंबर 8 पे जो केमिस्ट्री की ब्रांच आ जाती है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो है वो डीपली उसका एग्ज़ामाइन करें, ठीक है? उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, उसके फीचर्स देखे जाएँ, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका एनालिसिस है, ठीक है? तो इसमें 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक सेपरेशन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई कंपोनेंट्स हैं, कोई सैंपल है हमारे पास, ठीक है? उन सैंपल्स वो जो सैंपल है हमारे पास उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे उसके। लेट्स से कि हमारे पास डिफरेंट इंक्स हमने ले ली जैसे कि ब्लैक है, रेड है, ब्लू है और उनको हम एक मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है? डिफरेंट इंक्स को। और फिर ये कहा जाए कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट किया जाए यानी ब्लू इंक को सेपरेट किया जाए। तो वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, उसमें हम इनको सेपरेट कर रहे होते हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी सैंपल के उनको सेपरेट करना और फिर उनको आइडेंटिफ़ाई करना कि इस मिक्सचर के ये कंपोनेंट्स थे। तो ये 2 चीज़ें हम बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहला ये तो हो गया कि उसको एनालाइज़ करना, ठीक है? तो वो जो सिंपल है हमारे पास उसको उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना और फिर उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफ़ाई करना। अब जो एनालिसिस होता है वो हमारे पास उसकी जो है वो 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। जिसमें एनालिसिस जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव में एनालिसिस में हम देख रहे होते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, यानी क्वालिटी मीन्स उसकी कंपोज़िशन क्या है, उसके कौन से ऐसे कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी क्लॉथिंग मार्केट में गए हैं और आपने कोई कपड़ा ख़रीदना है, तो आप देखते हैं कि उसकी जो कंपोज़िशन है वो उसकी कैसी है, ये पायदार है या नहीं, तो वो उसका क्या हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाते हैं कि क्वांटिटी यानी आप उसमें देखते हैं अमाउंट, नंबर्स, ठीक है? तो क्वांटिटेटिव में क्या हो गया कि आपको वो जो ख़रीद रहे हैं आप मार्केट में से कपड़ा वो आपने कितना ख़रीदना है, वो जो उसकी अमाउंट या नंबरिंग आ जाएगी वो उसका हो जाएगा क्वांटिटेटिव या इतना है, वो इतने मीटर है, तो ये उसका हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये 2 होते हैं, क्वालिटी को देखता है, एक उसकी क्वांटिटी को देख देख रहा होता है, ठीक है? तो जो स्कोप आ जाता है इस ब्रांच का वो ये है कि ये फूड्स, वाटर, एनवायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस में जो है वो इस ब्रांच की जो है वो एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है? तो ये तो आज हमने सारी की जो ब्रांचेस हैं वो डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।